जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही हो गए, है ना। तो भाई हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट जो करा था ना, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में हमने जान लिया था कि वो होता क्या है। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे कि इस डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में तुम्हारी कौन कौन सी वो असल में जो काम करती है ना यूनिट्स, या वो असल में जो काम करती हैं चीजें या कंपोनेंट कह लो उनको, उनके बारे में हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक तुम्हें एक रफ डायग्राम तुम्हारा भाई बना दिया है कि ये तुम्हारी जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट से मेरा मतलब है वो यूनिट्स या वो चीजें या वो डिवाइसेस या वो कंपोनेंट्स जो असल में काम करते हैं तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, है ना। उसका मैंने एक ऐसी रफ डायग्राम बना लिया है तुम्हें समझाने के लिए। तो होते कितने हैं ये बेसिकली तुम्हारे जो ये फंक्शनल यूनिट्स होती हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम की, वो भाई 5 होती हैं टोटल, है ना। वो 5 कौन कौन सी होती हैं वो मैंने तुम्हें इस वीडियो मतलब इस रफ डायग्राम में तुम्हारा भाई बना रखी है मैंने। एक होती है तुम्हारी इनपुट यूनिट, एक होती है तुम्हारी आउटपुट यूनिट, दो ये हो गई। अब तीसरी कौन सी होती है? सीपीयू, चार। वो तीन ये हो गई, और चौथी कौन सी है भाई? ये मेमोरी। और पांचवी कौन सी है? सिस्टम बस। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी और एक पांचवी सिस्टम बस। तो ये तुम्हारी 5 फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो बेसिकली एक कंप्यूटर को पूरा करती हैं या कंप्यूटर के अंदर मेनली काम करती हैं, जिनके कारण काम होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में शॉर्ट में जानेंगे कि ये होती क्या क्या है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें सीपीयू के बारे में बताऊंगा, सीपीयू है क्या। सीपीयू तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि ब्रेन होता है भाई कंप्यूटर का। ये तुमने बचपन में भाई बहुत पढ़ा होगा, टीचर्स अपने सुना होगा कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हाँ वो होता है। अब उसमें थोड़ा सा और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सीपीयू में सिर्फ ब्रेन के साथ ब्रेन ही नहीं होता, उसके साथ साथ भी और भी कुछ चीजें होती हैं जिससे सीपीयू में वर्क होती हैं। ठीक है, तो वो होती क्या क्या है समझो इसे पहले। सीपीयू भाई तुम्हारी वो यूनिट है जो तुमसे डेटा लेगी। ठीक है, मतलब क्या? सीपीयू में डेटा तुम्हारा आएगा, कहां से आएगा? इनपुट जो होते हैं ना, इनपुट यूनिट, वो तुम्हारी डेटा को जो है ना वो सीपीयू की तरफ देती है। ठीक है, सीपीयू में तुम्हारा डेटा आ गया। अब सीपीयू क्या करेगा? जो तुम्हारा डेटा आया है इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट से, उस डेटा पे सीपीयू काम करता है। सीपीयू का मेन काम क्या है? चीजों के ऊपर प्रोसेस करना, चीजों पे प्रोसेसिंग करना, काम करना, कुछ ऑपरेशंस करना। वो तुम्हारा बेसिकली सीपीयू का काम होता है, प्रोसेस करता है वो तुम्हारे डेटा के ऊपर। जो भी तुम्हें करवाना है, उसे कुछ ऑर्डर देना है, वो सारा काम तुम्हारा सीपीयू करता है। फिर वो क्या करेगा? काम होने के बाद जो तुम्हारा डेटा है वो जब प्रोसेस्ड डेटा बन जाता है और वो रिजल्ट के फॉर्म में होता है, तो जो तुम्हारा रिजल्ट आता है ना उस डेटा का, वो फिर बाहर दे देता है दोबारा से। और बाहर किस पे देता है? वो बाहर तुम्हारा बेसिकली आउटपुट यूनिट या फिर आउटपुट डिवाइसेस को वो दे देता है। तो समझ में आया? इनपुट जो डिवाइसेस होंगे वो सीपीयू पे तुम्हारा डेटा देंगे, सीपीयू उन पे कुछ काम करता है, सीपीयू काम करके जो प्रोसेस्ड तुम्हारा डेटा या रिजल्ट होता है उसको फिर से आउटपुट डिवाइसेस की ओर दे देता है। इतना समझ में आ गया? आउटपुट डिवाइसेस से मेरा मतलब है आउटसाइड वर्ल्ड में दे देता है, एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो तुम। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, तो तुम ऐसे समझ लो कि सीपीयू पे बाहर से डेटा आता है, सीपीयू उस पर कुछ काम करता है, और काम करने के बाद फिर वापस से बाहर उस डेटा जो भी उनने काम करा था वो रिजल्ट बाहर दे देता है आउटसाइड वर्ल्ड में। इतना समझ लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीपीयू के ना 3 और अंदर पार्ट्स होते हैं, है ना। छोटे छोटे मेजर पार्ट्स होते हैं उसके। अब वो क्या होते हैं? ये 3 मैंने यहाँ लिख रखे हैं बेसिकली। एक एएलयू लिख रखा है, एक सीयू लिख रखा है, एक रजिस्टर लिख रखा है। तो इसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एएलयू से स्टार्ट करते हैं भाई। एएलयू नाम नाम पहले इसका देखो। एएलयू फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका क्या मतलब है? ये वो यूनिट है सीपीयू की
जो तुम्हारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करती है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? मतलब तुम्हारे डेटा के ऊपर यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड ये सारे जितने भी ऑपरेशंस है ना, जोड़ घटा जो तुम्हें करना है वो सब तुम्हारा सीपीयू के अंदर यहाँ होता है। इतना समझ में आ गया? सिर्फ जोड़ घटा ही नहीं होता, एक लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ना, तुमने पढ़ा होगा अपने पहले वाली क्लासेस में यार, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जितने भी ये सारी चीजें होती हैं लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, वो भी तुम्हारा ये जो एएलयू है ना, यहीं पे होता है तुम्हारा सारा काम। मतलब ऐसा समझ लो जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी ना तुम्हारे डेटा के ऊपर, वो सारी इस एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ही होंगी। मतलब इससे एक पॉइंट निकल के ये आता है, जो तुम्हारा एएलयू है कंप्यूटर सिस्टम का, ये जो यूनिट है सीपीयू के अंदर, यही वो मेन जगह है जहां पे तुम्हारा प्रोसेसिंग का काम होता है। ठीक है, यहीं पे तुम्हारे सारे काम होते हैं। वो एएलयू वही जगह है, वही प्लेस है जहाँ पे तुम्हारी सारी प्रोसेसिंग होती है। इतना समझ में आ गया एएलयू के बारे में? चलो इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये सीयू क्या है। सीयू, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट, मतलब भाई ये कंट्रोल करता है, हुक्म चलाता है सब पे नजर रखता है, ये सबको मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम अभी रुक जाओ, अभी वो करेगा या वो कर रहा है। ये सारी चीजें जो कंट्रोल से जुड़ी जितनी भी बातें होंगी ना, वो तुम्हारी ये वाली यूनिट जो कंट्रोल यूनिट है, वो सब चीजों पे नजर रखती है। इतना समझ में आ गया कि भाई वो बंदा काम कर रहा है ढंग से या नहीं, मतलब वो डिवाइस अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किसको पहले करना है काम, किसको बाद में करना है, एक तरह से मैनेजर है ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर ऐसे समझ लो सीपीयू के अंदर एक छोटी सी जगह है, एक मेमोरी है ये। मेमोरी मतलब चीजों को स्टोर करने की एक जगह है जहाँ पे तुम थोड़े समय के लिए टेम्पररी, मतलब टेम्पररी डेटा को अपने स्टोर कर सकते हो थोड़े से समय के लिए, है ना। अब इसमें होता क्या है, तुम ऐसे समझो, मैंने तुम्हें बताया था ना, सीपीयू में चीजें तुम्हारी आती हैं, जैसे सीपीयू में तुम्हारी कोई चीज आई बाहर से, प्रोसेसिंग करने के लिए तुम सीपीयू को कुछ चीज देते हो, कुछ चीज क्या, डेटा देते हो। तो वो डेटा तुम्हारा थोड़ी देर के लिए पहले जाएगा रजिस्टर्स में या फिर रजिस्टर में। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेगा तुम्हारा डेटा, फिर उसको भेजा जाएगा जो एएलयू के पास, कुछ भी जो तुम्हें ऑपरेशन प्लस माइनस कराना है, वो फिर उसके बाद होगा। रजिस्टर में जाने के बाद एएलयू पे चीजें जाती हैं। इतना समझ में आ गया? फिर एएलयू भाई अपना कुछ काम करेगा, प्लस माइनस जो भी तुम्हें करवाना है उससे, फिर एएलयू जो रिजल्ट होगा ना, वो फिर रजिस्टर को देगा भाई। ठीक है, रजिस्टर में फिर आ गया तुम्हारा डेटा, जो भी रिजल्ट है डेटा जो तुमने काम करा था, वो रिजल्ट जो है डेटा का, वो तुम्हारा फिर रजिस्टर में आ गया। फिर वहां से बाहर जाता है तुम्हारा आउटसाइड वर्ल्ड में, जो मैंने तुम्हें बताया था। तो सीपीयू के अंदर चीजें ऐसे काम करती हैं, और किसको कब आना है जाना है ये सारी चीजें तुम्हारा ध्यान रखता है सीयू। सीयू से ध्यान रखता है, चीजों को स्टोर करता है रजिस्टर, और चीजों पे काम करता है एएलयू। इतना समझ में आ गया? सीपीयू का पूरा फंडा तुम्हें क्लियर हो गया, चीजें कैसे आती हैं, कैसे रुकती हैं, कैसे बैठती हैं और कैसे बाहर चली जाती हैं। फिर इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इनके बारे में। पहले इनपुट के बारे में जानते हैं, इनपुट यूनिट होती क्या है। इनपुट यूनिट में तुम ऐसे समझो, हम लोग जो बाहर हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, वो इन इनपुट यूनिट पे चीजें देते हैं, और ये इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करती हैं तुमसे जो भी डेटा लिया है, उसको, उस डेटा को ये एक्सेप्ट करती है यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तुमसे डेटा लेगी, मतलब ये यूनिट पे तुम अपना डेटा दोगे। फिर क्या होता है, इनपुट यूनिट पे ही जो तुम्हारा भाई तुम देते हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चीजें देते हो। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर पे काम होता है, चीजें स्टोर होती हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, तुमने तो डेटा दे रखा है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, अपनी समझ के हिसाब से तुमने यहाँ पे लिखी है चीजें। तो यहाँ पे पहले ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तुम्हारा डेटा आएगा, फिर ये यूनिट उसको कन्वर्ट करेगी किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जो बाइनरी मैंने तुम्हें लैंग्वेज बताई थी 0 और 1 की फॉर्म में,
उसके बाद चीजें तुम्हारी सीपीयू पे जाती हैं, फिर सीपीयू पे मैंने जैसा तुम्हें बताया था रजिस्टर में जाएंगी, रजिस्टर के बाद एएलयू में जाएंगी, फिर वहां से बाहर निकलती हैं। इतना समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम मतलब इनपुट यूनिट पे चीजों को देते भी हो, यहाँ पे तुम्हारी लैंग्वेज जो है या फिर फॉर्म जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से तुम्हारी कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है उसमें भी चेंज होते हैं, कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे लैंग्वेज का होता है। इतना समझ में आ गया? फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर आउटपुट यूनिट क्या होंगी? आउटपुट यूनिट को ऐसे समझो, इनपुट का काम तो यहीं तक था भाई, सीपीयू बाहर जब चीजों को दे देता है ना, फिर ये जो तुम्हारा रिजल्ट होता है, जो ये रिजल्ट आएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा भाई कहाँ पे जाएगा? आउटपुट, आउटपुट यूनिट पे तुम्हारा रिजल्ट जाता है। मतलब क्या? आउटपुट यूनिट तुम्हारा जो रिजल्ट होता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है, उसको लेती है। ठीक है? लेने के बाद आउटपुट यूनिट क्या करेगी? जो चीजें आई हैं वो तो बाइनरी फॉर्म में आई हैं, बाइनरी फॉर्म मतलब मशीन लैंग्वेज में अंदर चीजें थी, लेकिन अब आउटपुट यूनिट क्या करती है? तुम्हें देगी बाहर की तरफ। तो तुम्हें किस में देगी? वो फिर से तुम्हें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देगी कि ले हमें तो बाइनरी कोड समझ में नहीं आएंगे, हमें तो अपनी भाषा समझ में आएगी। तो यहाँ पे फिर कन्वर्जन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कन्वर्जन? यहाँ पे हो रहा था ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में, यहाँ पे होगा बाइनरी से ह्यूमन की रीडेबल फॉर्म में। ठीक है? इतना समझ में आ गया? फिर यहाँ पे तुम्हारी भाई आउटसाइड वर्ल्ड में, मतलब हम और तुम तक चीजें पहुंच जाएंगी आउटसाइड वर्ल्ड में। ये तुम्हारा आउटपुट यूनिट का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेमोरी। मेमोरी यार तुम्हें पता ही होगा, चीजों को स्टोर करने के लिए होती है। अभी इतना ही समझ लो, डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं तुम्हारा इस मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होती हैं चीजें। बस। अब पांचवी यूनिट क्या है? सिस्टम बस। सिस्टम बस भाई कुछ नहीं है, एक तरह से ये वो इन्हें तुम ऐसे समझ लो तार हैं ये तारे तुम्हारे हर चीज को जोड़ के रखती है। मतलब जो तुम्हारे अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और यूनिट्स हैं, इन सबको जोड़ के रखेंगी। मतलब वो जो तार होती है ना चीजों को कनेक्ट करने वाली, वो है ये एक तरह से। अब इसको तुम एग्जाम्पल से समझो कि तुम्हें अपने दोस्त के घर तक जाना है और तुम्हारा घर यहाँ है और तुम्हारे दोस्त का घर पिछली गली में है। तो जो तुम्हारी गलियां है ना, या फिर जो रोड से तुम जाओगे, वो रोड क्या है? वो एक मीडियम है जिसपे चीजें जाएंगी आएंगी। एक तरह से तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के घर के बीच में जो कनेक्शन है वो रोड से ही तो बन रहा है ना। रोड एक कनेक्शन ही तो है, कनेक्ट करके रखा है तुम्हारे घर को और तुम्हारे दोस्त के घर को, ताकि तुम उस पर चीजें डाल के अपने दोस्त तक पहुंचा दो या तुम खुद चल के जाओ। एक तरह से ये रोड ही है एक तरह से, जिससे चीजें इधर से उधर जाती हैं। सिस्टम बस रोड ही है, और ये कनेक्ट करके रखती है अलग अलग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, जो मैंने तुम्हें बताया है इतने सारे। इतना अभी समझ लो। इनके बारे में आगे चल के अलग अलग यूनिट्स भी हैं, इनको आगे और पढ़ेंगे अच्छे से। ये सिर्फ अभी ओवरव्यू था कि बेसिकली इनका मतलब क्या क्या था, बचपन में भी तुमने पढ़ा होगा थोड़ा सा, अब तुमने जान लिया है। बस इतना ही है। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं भाई। मैं फिर यही कहूंगा कि मैं थोड़ा कम कम पढ़ा रहा हूँ, इसको तुम ऐसा मत समझना कि भाई तुम बड़ी बड़ी वीडियो बनाओ ये वो करो। मैं जितना समझा रहा हूँ उसको भाई पहले समझो, अच्छे से डाइजेस्ट करो, मेरी बातों को पचाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इतनी भी हार्ड नहीं है, एक दो बार देखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ अच्छे से। तो है ना? इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर भाई अगली वीडियो में। जब तक के लिए भाई सब खुश रहो, मौज मारो, है ना? सब घर में तुम्हारे बढ़िया रहे। बाकी जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, सभी को मेरी ओर से।